बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि ईवीएम से ही चुनाव किया जाएगा। और अररिया बिहार में अपनी रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये मतपेटियां लूटने वालों के लिए करारा जवाब है, यानी कि पुराने दौर में नहीं लौटेगा भारत, वीवीपैट का मिलान नहीं किया जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम के जरिए ये चुनाव होगा और इस फैसले का जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले अररिया बिहार में वो रैली कर रहे थे, वहां पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब लूटने वालों को करारा जवाब मिल गया है। ईवीएम पर प्रधानमंत्री का ये पहला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिल गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए। मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। मैं दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर। लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया और विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि अब वो दिन लद गए जब मतपेटियों द्वारा मतदान किया जाता था, यानी कि अब वो लूट का दौर खत्म हो जाएगा। इस पर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, दबे स्वर में सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है जितनी भी पिटिशंस थी, 100% वेरिफिकेशन जो ईवीएम मशीन की वीवीपैट के थ्रू थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। धन्यवाद। कांग्रेस हमेशा चुनाव हार के जब नजदीक पहुंचती है तो ये हमेशा इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। और आज मैं कहता हूं कि यदि दिल्ली का चुनाव होता है, आप पार्टी वहां से जीत के आती है, पंजाब का चुनाव होता है, वहां से आप पार्टी जीत के आती है, उसका प्रश्न का जवाब ये नहीं दे पाते कि जहां ये जीतते हैं वहां पे उनको कोई शंका नहीं होता
और जब चुनाव के पराजय का डर दिखता है तो ये इस प्रकार की बहानेबाजी ढूंढते हैं। वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पे मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और जो सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आया है उसका भी स्वागत करने जैसा है कि इस देश का हर मतदार 150 करोड़ जनता जब मतदान करती है एक मशीन पे तो उसका विश्वास वो मशीन पे पूरी तरीके से आज उस पे मोहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है ईवीएम मशीन ही करेक्ट मशीन है जिसपे मतदान होता है और आज होगा। तो ईवीएम सही हो जाती है और जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब कैसे हो जाती है? ये यक्ष प्रश्न है, आपको भी उनसे ये पूछना चाहिए। 91 करोड़ मतदाता भारत के अपने मतदान का प्रयोग करेंगे इस चुनाव में और दुनिया के देश आकर के देख रहे हैं कि इतने मतदाता इतने पोलिंग स्टेशन पे कैसे मतदान कर रहे हैं, कैसे मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, कैसे मतदान निष्पक्ष हो रहा है, वो तारीफ कर रहे हैं। और ये देश को बदनाम करने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।